नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, बड़ा ही कमाल का होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप थंबनेल पे देखा है कि मात्र 20,000 रुपये लगा के आप फ्री के ईटीएफ को कैसे जो है इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। आज हम इसी स्ट्रेटजी में बात करेंगे और यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि मात्र आप अगर आपके पास 20,000 रुपये या उससे कम भी हैं, आपके पास 10,000 भी हैं, आपके पास 5,000 भी हैं, फिर भी आप फ्री में ईटीएफ कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए हैं, तब आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके कितने शानदार तरीके से आप फ्री में ईटीएफ इकट्ठा करके उन्हें लाइफ टाइम जो है होल्ड कर सकते हैं और ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और रिस्क जो है यहाँ पे आपका जीरो के आसपास रहने वाला है। कोई भी रिस्क आपको इस स्ट्रेटजी में है नहीं, तो रिस्क जो है वो आपका जीरो रहेगा। और शुरुआत आपको केवल 20,000 रुपये से करनी रहेगी। 20,000 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आप बिना डरे इस मार्केट में फ्री में ईटीएफ इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे एक धांसू कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के इसे ऑल पे सिलेक्ट रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास 20,000 रुपये भी हैं, तब भी आप फ्री में कैसे ईटीएफ इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इसके लिए लेके चलता हूँ इसके चार्ट पे और शुरुआत करते हैं वहाँ से कि किस तरीके से आप फ्री में ईटीएफ इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए मैं चार्ट पे चलता हूँ। ये मैंने अपना खोल लिया है अकाउंट और यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट लगाया है। पहला ईटीएफ मैंने लिया है पीएसयू बैंकवीज, जैसा कि आपके सामने है। तो पीएसयू बैंकवीज में हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन लाखों रुपए की स्ट्रेटजी फ्री में दी हुई है, RSI 60/40। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये देखिए 2 लाइनें हैं, ये RSI 60 और 40। यहाँ पे ये 60 की लाइन है हरी वाली, ये 40 की लाइन है। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे एक ही बात करते रहते हो, लेकिन सर ये बात बार बार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता और ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लियर ना हो वीडियो का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो देखिए, RSI 60/40 आपको कैसे लगाना है, इसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं मैंने वो वीडियो सारे। और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने ETF के ऊपर साझा की हुई है आपके साथ, उसका एक प्लेलिस्ट बनाया। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 20,000 रुपये के कैपिटल से आपको फ्री में ETF इकट्ठा करने हैं, फ्री में, और जिन्हें आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कभी भी, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी लाइफ टाइम तक आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्योंकि फ्री रहेंगे तो आप कभी तक भी होल्ड कर सकते हैं, आपका उसमें अपना कैपिटल तो लगा हुआ नहीं है, तो डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो RSI 60/40 को लगा लेना है आपको, यानी ये RSI 40 की लाइन है और ये ऊपर वाली 60 की लाइन है। तो करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि RSI जैसे ही 40 के नीचे जाता है आपको खरीदारी करनी चालू कर देनी है। 2 ETF में मैं आपको दिखाऊंगा इसके रिजल्ट, कि कैसे रिजल्ट इसने दिए और कितने आप फ्री ETF इकट्ठा कर सकते थे। बाकी के ETF में आपका काम है, आप 2 से 5 ETF में लगा के मुझे दिखाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना कि बाकी में सर इतने फ्री ETF इसमें इकट्ठे हो सकते थे। समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखना। स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि RSI इसका जो 40 तोड़ के यहाँ पे नीचे आया, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आपके पास 20,000 रुपये का भी कैपिटल होता, मात्र 20,000 रुपये का, देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं। तो वीडियो को चला चला के बिल्कुल नहीं देखना है, पूरा देखना है, समझने का प्रयास करना। तो मैंने माना कि आपकी खरीदारी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने सिप में एक साथ 20,000 रुपये डाले और आपका एवरेज प्राइस लगभग ये रहता है, ठीक है, 40 रुपये 64 पैसे के आसपास आपका एवरेज प्राइस रहता है, और आपने इसे होल्ड कर लिया, ठीक है। अब जब आपने इसे होल्ड करा तो ये देखिए, अभी इसने ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करा और ये बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ तक आपने होल्ड कर लिया, क्योंकि आपने डाला हुआ था पैसा, ठीक है। हालांकि RSI 60 के ऊपर भी ये बहुत बार आया है, 60 के ऊपर आपको भेज देना चाहिए, लेकिन हमें फ्री में ETF को जो है इकट्ठा करना है। तो RSI इसने 40 को तोड़ के जो है 60 को तोड़ के नीचे गया, उसके बीच में इसने RSI अभी तक जो है 40 इसके बाद में तोड़ा नहीं है। किसके बाद में, यहाँ से आप देखेंगे इसने जो RSI है यहाँ पे जो तोड़ा था 40 के आसपास, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे तोड़ा था, और इसके बाद देखेंगे कि अभी तक इसने RSI 40 को कहीं भी तोड़ा नहीं है, RSI 40 के ऊपर ही है। तो मैंने माना कि आपने जो है यहाँ पे भेज दिया, आपको लगा कि मुझे बहुत प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो आपके रिटर्न बनते हैं वो बनते हैं 49.56%, ठीक है।
तो मैंने माना कि आपने बहुत तेज़ी से नहीं खरीद पाए या बहुत तेज़ी से नहीं बेच पाए, तो आपने अगर इसमें से 47% के रिटर्न भी अगर निकाल लिए होते, और आपके कितने रुपए लगे हैं इसमें, 20,000। देखिए समझने का प्रयास करना, समझने वाली बात है। आपने 20,000 का यहाँ पे निवेश करा और यहाँ तक आपको 49% के रिटर्न मिले, लेकिन मैं राउंड ऑफ में मान लेता हूँ कि आपने जो है मात्र 47% के ही रिटर्न इसमें से लिए। ठीक है, तो आपने अपना यहाँ पे 20,000 रुपया खाली कर लिया, यानी कि जितने भी 20,000 का आपका अमाउंट बनता वो आपने 20,000 रुपये यहाँ से बाहर निकाल लिए। जो आपने 20,000 रुपये लगाए थे यहाँ पे, जो निवेश करा था ना 20,000 रुपये का यहाँ पे, ये आपने 20,000 अपना बाहर निकाल लिया। तो आपका 47% जो प्रॉफिट बनेगा ना, वो बनेगा लगभग 9,400 रुपये का, यानी कि 9,400 रुपये के ETF यहाँ पर रह जाएंगे। और मैं एक ETF की कीमत अगर 61 रुपये की खरीद लूँ, ठीक है, 61 रुपये की मान लो, एक ETF 61 रुपये का, 9,400 रुपये के ETF अगर आपके पास बचने वाले हैं, तो 154 ETF आपको यहाँ पे बचेंगे। आप खुद भी कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हैं। और बताइए, अगर कमेंट में बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, कम से कम 1,000 लाइक इस वीडियो पर कर दीजिए। मैं ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त धांसू धांसू से धांसू कॉन्सेप्ट आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखिए आपका 20,000 का कैपिटल बाहर निकल गया सर, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे 9,400 रुपये का माल अभी भी आपके पास बचा हुआ है। आपने जो कैपिटल लगाया था, आपने यहाँ पे ये कैपिटल फ्री कर लिया, ठीक है सर। अब ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो जो 20,000 लगा था वो पूरा हमने बाहर निकाल दिया। 9,400 का माल बनता है, अगर 61 रुपये का इसका प्राइस आ जाता है तो अब यहाँ पे घट जाएगा, तो ये भी आपका अमाउंट भी घट जाएगा। लेकिन क्वांटिटी लगभग आपके पास 154 ETF की पड़ी है, यानी कि आपने 154 ETF सिल्वर बीच के आपने फ्री में यहाँ पे ले लिए। जो 20,000 निकाला उससे कहीं और दूसरे ETF में ट्राई करिए, जो भी ETF 40 के आसपास हो आप उसे खरीद लीजिए। अब आप बोलोगे सर PSU बैंक बीज में तो बहुत मूवमेंट था इसलिए हमें इतने प्रतिशत मिल गए, अच्छी बात है, तो आपको तो फ्री में इकट्ठा करने हैं। चलिए मैं निफ्टी बीज में आपको और बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन ETF है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से निफ्टी बीज, शानदार और एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला ETF है, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी वही हम देखेंगे कि RSI 40 को इसने यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ पे भी तोड़ा, आपने कहीं भी खरीद लिया। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि आपने यहाँ पे खरीदा, ठीक है सर, आपने जो है यहाँ पे खरीदा और आपका एवरेज प्राइस यहाँ कहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे सर कितने खरीदा, 20,000 रुपये का एक साथ खरीद लेना या धीरे धीरे खरीद लेना, तो भैया मैंने बताया कि RSI 40 को तोड़ के जब भी ये नीचे जाएगा तो आप चाहें तो उसमें सिप के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें लॉट वाइज भी खरीदारी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा अमाउंट एक बार भी डाल सकते हैं जब वो 40 को तोड़ के नीचे जाएगा, ठीक है सर। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, तो आप 60 के ऊपर कहीं भी कर लीजिए, जितना आपने अमाउंट डाला उतना निकालिए, बाकी के ETF उसमें छोड़ दीजिए, तो वो फ्री में हो जाएंगे आपके, है ना। या तो आप प्रतिशत में रिटर्न ले लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए अगर फ्री में होल्डिंग बनानी है, अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, तब आपको जो है उतने रुपए के ETF जो एक्स्ट्रा है उसको आपको उसी में छोड़ देना है। तो आप इस तरीके से फ्री ETF यहाँ पे ले पाएंगे। मैंने माना कि आपका एवरेज प्राइस यहाँ कहीं रहता है, ठीक है सर, और आपने इसको होल्ड करते करते टॉप लेवल पे बेचा जिसमें इसके रिटर्न आ रहे हैं 21% के आसपास, ठीक है। तो हम पूरा नहीं लेंगे, आप भी मेरी तरह सुस्त व्यक्ति हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप बहुत एक्टिव नहीं है, यहाँ हो भी सकते हैं तो अच्छी बात है, तो आप 21% के रिटर्न इसमें से निकाल लेते, रुपए हमें 20,000 भी लगाने हैं। तो अब बोलेंगे सर 20,000 में कितने ETF आएंगे, क्या आएंगे, तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। जितने भी आए 20,000 से 20,100 रुपये तक के आए, 19,900 रुपये के आए, जितने भी आए आप उसमें जो जिस समय जो ETF का प्राइस चल रहा है उससे भाग देंगे, तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी के ETF आप खरीद पाएंगे, ठीक है सर। तो आपने यहाँ पे खरीद लिया और मैंने माना कि आपने राउंड ऑफ में 19% के रिटर्न बनाए, ठीक है सर, 19% के रिटर्न बनाए, इससे ज़्यादा रिटर्न आपने नहीं बनाए। 21 बनाए, मैं 2% कम लेता हूँ। दिन जो लगे आपको वो 184 दिन लगे, ठीक है सर, दिन जो लगे वो कितने दिन लगे आपको, 184 दिन लगे। ट्रेडिंग वार्स जो बने हैं इसमें वनडे का चार्ट है क्योंकि, तो 124 ट्रेडिंग सेशन इसमें बने हैं, ठीक है सर, तो इतने दिन लगे। अब आप मुझे कितने महीने हो गए ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है वाकई में। और वो लोग ही समझेंगे जिनको वाकई में रियल में फ्री में ETF इकट्ठे करने हैं या वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो है ही नहीं। तो सर आपने यहाँ पे मैंने माना 19% के रिटर्न निकाले, ठीक है सर, 19% के रिटर्न निकाले आपने यहाँ से। चलिए 19.5 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है सर। 19.5% के रिटर्न निकाले तो लगभग आपके 3924 से 3900 रुपये के आसपास का माल बनेगा। आप मुझे एक्यूरेट कैलकुलेट करके बताइए
और लगभग मेरे हिसाब से 18 ETF आपके पास 118 रुपये के हिसाब से अगर मैं इसे देखूं तो होने चाहिए। 225 रुपये से देखोगे तो कम होंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ कि आपने मात्र 15 ETF ही इकट्ठे करे, किसके, निफ्टी 20 के, ठीक है सर। और एक्यूरेट कैलकुलेशन करके आप भी देख सकते हैं, मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मोटा मोटा कि लगभग आपने 15 से 18 ETF यहाँ पे फ्री में इकट्ठे कर लिए। कितने, 15 टू 18, ठीक है सर। तो ये जो आपने 20,000 निकाला था, आपका 20,000 का कैपिटल फ्री हो गया, ठीक है सर। और आपके पास 18 ETF निफ्टी 20 के आ गए। और आप अगर बैंक PSU बैंक 20 में काम करते तो वहाँ पे तो 154 ETF आपको फ्री में आपके डीमेट अकाउंट में रहते, और आप उसे लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने पैसा लगाया है वो पैसा तो आपका बाहर निकल गया। बाकी जो बचे हैं वो तो फ्री के ETF है ना, तो फ्री के ETF को तो आप होल्ड कर सकते हैं, या आप उन्हें बेच के उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए अगर बड़ी अमाउंट बन जाती है। और मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के और ETF के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एलाइस ब्लू का, स्टॉक कार्ड का, जरोदा का। आप किसी के साथ भी जाके अपना फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और ये जो जितनी भी स्ट्रेटजी है हमारी, ये स्विंग ट्रेडिंग वाली है या इन्वेस्टमेंट वाली है, तो इन पे आपका कोई भी ब्रोकरेज लगने वाला नहीं है। आपका कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगता। डिलीवरी की जितनी भी ट्रेड होंगी आपकी फ्री होंगी, आपको कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो सारे ब्रोकर के साथ लगते हैं, वो तो आपको लगेंगे। अब ये था कि सर ये तो आपके पास 20,000 रुपये थे, ठीक है सर। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। या आपके पास 10,000 रुपये हो सकते हैं तो आप 10,000 रुपये के ETF खरीद लीजिए, 5,000 हो सकते हैं 5 के खरीद लीजिए। अब भाई यही तो होगा कि यहाँ पे आपके 154 इकट्ठे हुए थे, ठीक है सर। 5,000 के खरीदे तो इसका 4 टाइम कर लीजिए कितना बनेगा, है ना। उतने ETF आपके इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप जो है कम खरीदते तो मैं समझता हूँ 10,000 के तो 75 बनते, इससे कम खरीदते 5,000 के तो उससे कम बनते। आप ऐसी निफ्टी 20 को अगर कम का खरीदते तो कम बनते। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, देखिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है, फिर आपको क्या करना था कि आप अलग अलग 5 ETF में ये काम कर सकते थे। अलग अलग 5 ETF में, देखिए समझने वाली बात है, 1,00,000 रुपए का कैपिटल, अलग अलग 5 ETF में, तो 5 जगह से किसी भी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स के आज 5 ETF में आप जो है फ्री में ETF इकट्ठा करते, और आपका 1,00,000 का कैपिटल भी फ्री रहता। आप उनको और किसी ETF में ये ट्राई कर सकते थे। आप ये स्ट्रैटजी, ये कॉन्सेप्ट ETF में लगा सकते हैं, आप ये कॉन्सेप्ट किसी शेयर में भी लगा सकते हैं। लेकिन शेयर में वही बात है कि अगर वो नीचे जाना चालू हो गया या आपने गलत कंपनी पकड़ ली तो उसमें आप थोड़े समय के लिए फंस जाएंगे, और कोई बात नहीं है। वरना आप फ्री में शेयर भी इस विधि से इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों विधि आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि ऐसे बेहतरीन और ज़बरदस्त कंसेप्ट आपके पास रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहें। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आया हो कि आप फ्री में ETF कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, और एक बड़ा कॉर्पस, यानी कि बड़ा कॉर्पस आप कैसे खड़ा कर सकते हैं अपने लिए, बड़ी वेल्थ कैसे बना सकते हैं फ्री के ETF इकट्ठा कर करके। ये स्ट्रैटेजी हर बार में आप अप्लाई कर सकते हैं। 40-60 पे आते ही, जैसे ही 40 पे आए आप बाई कीजिए, 60 पे जाए आप बेचिए, जितने आपने पैसे लगाए वो निकालिए, बाकी के ETF छोड़ दीजिए, वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। और आपको लगता है कि अकाउंट में हिसाब किताब रखने में दिक्कत पड़ेगी, तो आप 2 डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, सारा माल बेच दीजिए, जितना पैसा एक्स्ट्रा आए, आपने 9,400 रुपये जैसे इसमें बनाए, किसमें, PSU बैंक बीज में, तो 9,400 के जिसमें आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं ना, उस अकाउंट में 9,400 का सिल्वर बीज खरीद दीजिए, या कोई भी और ETF खरीद लीजिए, आपका फ्री में ही हो जाएगा वो। क्योंकि आपने जो पैसे लगाए थे वो तो निकल गए, जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं उनका माल होल्ड करके डाल दीजिए, तो आपकी जो है ज़बरदस्त वेल्थ बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़बरदस्त और शानदार वेल्थ बन जाएगी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके सारे ETF के वीडियो को चेक करिए, ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है। जो लोग लाखों रुपए के पेड कोर्सेज में बेचते हैं, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, आपको एकदम शानदार स्ट्रैटेजी, शानदार तरीके से आपको मैंने बताया कि किस ETF में कितनी कंपनियां हैं, कितने सेक्टर हैं, कौन सी ETF में कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के बेहतरीन कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं, और फ्री में ETF कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फैला दो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी है, और मुझे लगेगा बेहतरीन और ज़बरदस्त जब होगी जब आप इसे शेयर करेंगे। कम से कम 1,000 इस पर लाइक कर दीजिए दोस्तों,
11,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, 1,000 लाइक तो बनते हैं, 1,000 लाइक कीजिए। और इससे भी बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए अगले वीडियो में लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा करता हूँ आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।